Assalamu alaikum guys, myself Farooq Ahmed and you are watching Farouk's Creativity. Please subscribe to my YouTube channel and press bell icon for latest updates. आज की वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं ये गांव में मौजूद हूं और आप लोगों को इस वीडियो में गांव के नज़ारे दिखाते हैं कि विलेज लाइफ एक्चुअल में कैसी है। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे कज़न बड़े भाई हैं हसन भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाय फरूक, क्या हाल है, कैसी सेहत है? अल्लाह का शुक्र है जी, मैं ठीक ठाक। अच्छा, ये गांव के सारे नज़ारे तो होते रहेंगे, अभी आप ये बताएं कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं फिलहाल? यहाँ पे फार्म पे हल चला रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहा है जी। अभी धान की फसल के लिए ज़मीन बना रहे हैं जी। अभी आपको दिखाते हैं कि जो धान की फसल के लिए जो ज़मीन है वो किस तरह से तैयार की जाती है। तो ये देखें जी, ये जो बंद बना हुआ है इसको सुराख हो गए हैं और ये जो पानी है वो ये ज़मीन की तरफ जा रहा है। तो ज़मीन में क्योंकि हल चला रहे हैं और ये अभी अगर इसमें पानी जाएगा तो अभी फ़िलहाल ये चीज़ें ख़राब होंगी। तो ये देखें जी, ये जो हल चल रहे हैं ये भाई साहब ठीक करके जा रहे हैं। अभी आगे जाके कुछ और सुराख हैं, वो भी इन्हें हसन भाई ने कहा है कि वो कर दें। ये भी हसन भाई जो हैं ये मुलाजिम को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि भाई किस तरह से आपने काम करना है। अभी आपने देखा कि ये जो पानी ये बंद में सुराख हो जाए और पानी जो हल होती ज़मीन में आता है उसका जो नुकसान है ना, वो ज़ाहिर सी बात है ज़मीन को तैयार करते हुए भी सामना करना पड़ता है इस चीज़ को किसान को। तो वो कैसे, अभी आपने देखा कि ट्रैक्टर ने जो हल चला के जो गुज़रा है, जब जहाँ पे पानी था वहाँ पे उसका प्रेशर ज़ोर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लगा है, लेकिन उसके बाद जब इसमें बीज वगैरह का सारा सीन चलना है तो उसके लिए भी ये चीज़ मुनासिब नहीं होती इसमें पानी आना, आई थिंक। लेकिन ये मैं आपसे ज़्यादा तसल्ली से पूछता हूँ कि असल मसला क्या होता है, क्योंकि मुझे पता नहीं है। मैं अभी बिला वजह का फ़िलासफ़र बना रहा हूँ यहाँ पे। यूट्यूब पे आप लोगों को वैसे ही ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जिनको पता नहीं होता जिस चीज़ के बारे में, बिल्कुल भी उस चीज़ के बारे में आके बहुत कुछ बता रहे होते हैं। तो वैसे मैंने पता तो है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी आप कंफर्म कर लें। हसन भाई ये बताएँ कि असल में जो अभी हल, मतलब ये धान की फसल के लिए ज़मीन हम तैयार कर रहे हैं जी। तो अभी इसमें मतलब पानी के जाने से क्या नुकसान होगा, उसकी क्या वजह? इसके में धान की फसल में तो पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन अभी जो ज़मीन तैयार है ना, ट्रैक्टर के लिए मसला बनता है। वो ज़मीन उस वहाँ पे खुश्क रह जाती है अलहदा, तो वहाँ पे हल नहीं चल सकते। क्योंकि हल चला के आई थिंक इस ज़मीन को, मट्टी को नरम किया जाता है, नरम करना होता है। हाँ, तो इसलिए पंजाबी में इसको क्या कहते हैं, रौनी कर रहे हैं। रौनी कर रहे हैं जी। अच्छा, तो उसके लिए फिर फट करेंगे ना, फिर पानी छोड़ देंगे और फिर उसके बाद इसको इसमें वो के बीज की यहाँ पे बजवाई करवाएंगे। बिल्कुल। तो फिर जो मूंजी है वो रूट वो लगाई जाएंगी इसमें, तो उससे फिर आगे जो है वो ये जो मम्मी डैडी लोग हैं ना, इनके लिए चावल तैयार होके जाएंगे और ये घर बैठ के बड़े मजे से खाते हैं। घर में उनको सिर्फ घर की हद तक पता है, बाहर खेत का बिल्कुल नहीं पता होता है खेत में क्या। जी हसन भाई ये बताएं कि आप ट्रैक्टर चला लेते हैं? हाँ बिल्कुल चला लेते हैं, हम किसान हैं जी। तो अभी ट्रैक्टर पे फिर मुझे ज़रा थोड़ा सा घुमाएं। आप खुद ड्राइव करेंगे? तो मैं खुद ट्रैक्टर चलाता हूँ, आप बैठे देखें मेरे से भी ड्राइवरी कैसे मैं करता हूँ जनाब। मैं खुद चलाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये भाई पहले चला रहे थे ट्रैक्टर।
फिर इसी साइड में बैठे हैं। इस साइड पे तो बड़ी अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं ट्रैक्टर जी। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैक्टर चलाते रहे अभी तक, हम भी चला लेते हैं कोई ऐसा। जी हसन भाई। जी प्यारे भाई, ये हमारे पड़ोस हैं, इन्होंने एडवांस इसकी ज़मीन खाली थी तो इसने जल्दी से अपना एडवांस में लगा लिए। अच्छा अभी धान इसका की टाइम फसल नहीं है। आया धान का, धान जी, का। जी। नहीं टाइम है, वो बुआई हो रही है। अच्छा अच्छा, लेकिन इन्होंने बाकियों से मतलब सबसे पहले एडवांस, लगा। हाँ तो सबसे ये एडवांस। क्या मतलब बाकियों से जल्दी फिर हो जाएगी, ये पक जल्दी जाएगी? पक कर तैयार हो, इसकी एवरेज ठीक आएगी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया जी। ये जी आप देख रहे हैं जी, ये सिट्टा है जी मक्की का। ये आप लोगों को अक्सर भुनी हुई या बॉयल की हुई शहर से मिलती है। इसको ज़रा खोलने में मदद करें मेरी हसन भाई। आप आगे आगे आपको आगे दिखाएंगे। चलो जी। ये देखें जी, ये अब ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। ये अभी तैयार हो चुकी है। ये कितने दिन तकरीबन लेगी कम से कम? ये कम से कम सिर्फ एक हफ्ता, ये एक से 1.5 हफ्ते तक ये तैयार हो, 1 से 1.5 हफ्ते तक तैयार हो ये जाएगी। तैयार हो। जबरदस्त। तेरी मिट्टी में मिल जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सन भाई रुक जाओ, मैंने डर लग रहा है। क्यों? तो आपको कुछ भी नहीं होता, आप क्यों डर रहे हैं? ਇੱਥੇ कोई है ही नहीं। अंदर जे गिद्दड़ शिद्दड़ नहीं थानू कुछ कहंदे है कि बेफिक्र हो जा। हसन भाई गांव की खूबसूरती के बारे में कुछ चंद अल्फाज जाते जाते। गांव की खूबसूरती ये है कि यहाँ के खुली आबो हवा, खुली फजा, पुरसकून माहौल। यहाँ पे कोई शहर की तरह शोर शराबा नहीं है, बसों का, गाड़ियों का धुआं, आबो हवा यानी कि माहौल आलूदा नहीं है। यहाँ का माहौल की आबो हवा जो तस्वीर है वो ताजगी की है। जहाँ से ठंडी हवा चलेगी तो पुरसकून अपना पुरसकून लगती है ज़िंदगी की, पुरअमन माहौल होता है गांव का। इतना शोर शराबा नहीं होता है जो शहर तो में। खानों के बारे में मतलब? खानों में देसी अपनी सब्जी होती है, अपने खेत की, हम खुद सब्जी खाते हैं, शहर से भी नहीं हमें को लेनी पड़ती, तो इधर से अपना सब्जी उगा कर यहीं से खाते हैं हम। फ्रेश सब्जी ताज़ी सब्जी होती है। जो शहरों के जो आलूदा पानी होता है वो तो सब्जी को वो इस्तेमाल करते हैं, हमारा तो अपना ताज़ा पानी होता है, पुरसकून अच्छी सब्जी होती है। और मौसमी सब्जी होती है? मौसमी सब्जी होती है हर तरह।
गाइस, तो जैसा कि आप लोगों ने विलेज लाइफ के कुछ मनाजिर देखे, यहाँ पे रह के वक्त गुजार के बहुत मज़ा आता है। ऐसी वीडियोस मज़ीद देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। यार इन्होंने कह दे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, कह दे ना, कह दे यार, कह दे नहीं बस